हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसी रही आज की एक्सपायरी? आरबीआई पॉलिसी की वजह से आज दोनों इंडाइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज मीडिया सेक्टर में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्स 6.5% के आसपास अब दिखाई दिया मीडिया सेक्टर, जबकि बाकी सारे सेक्टर्स नॉर्मल पॉजिटिव थे, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स थे। आधे 0.1% के आसपास डाउन था। पीएसयू बैंक्स 0.1% के आसपास डाउन दिखाई दिए। फाइनेंस सेक्टर डाउन साइड दिखाई दिया 0.1% के आसपास। बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो सब जो वेटेज बैंक्स थे, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक आपका 1% डाउन था और कोटक बैंक 1.5% के आसपास डाउन था। तो ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस में काफ़ी फर्स्ट हाफ में एक अच्छा मूव ऊपर की साइड देखने को मिला जब आरबीआई पॉलिसी शुरू हुई। उसके बाद अचानक से इस सेल ऑफ हायर प्राइस के आसपास से, अचानक से हायर रेजिस्टेंस के आसपास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और एक शार्प पैनिक फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला। निफ्टी में सपोर्ट था। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो डेली चार्ट पे अभी भी निफ्टी ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया और एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की है। अभी भी हम पिछले अगर 3-4 दिन से देखेंगे तो सेम प्राइस के आसपास हाई के आसपास पहुंचते हैं और फिर वहां से सेल ऑफ आता हुआ दिखाई देता है। अभी आज का अगर देखेंगे तो आज जो हमारा कल का लो है और कल का हाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वापस जो है मार्केट जो है 19,633 के ऊपर निकलता है तो एक मूव हमको इसके ऊपर मिल सकता है, जो कि 19,680 के आसपास ले जाएगा और उसके बाद फिर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो उसके बाद फिर ये जो हमारा गैप डाउन हुआ था, इस गैप एरिया को फिल करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है, जो कि 19,770 के आसपास मार्केट जाता हुआ एक बार दिखाई दे सकता है। डाउन साइड के लिए देखेंगे तो डाउन साइड जो आज का हमारा जो कल का लो लगा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक फर्दर हमको नीचे डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकता है कि पहले ये हमारा लो टेस्ट हो सकता है, जो कि 19,330 के आसपास है, जो प्रीवियस लो लगा हुआ है। अगर ये लो टेस्ट होता है, यहाँ पे अगर सस्टेन करता है थोड़ा सा और इसके बाद अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये वापस जो है 19,200 और 19,100 की तरफ आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है निफ्टी। अभी भी देखेंगे तो ऊपर से जो हमारी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट यहाँ पे। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, अगर थोड़ा सा टाइम बिताकर 2-4 दिन और उसके बाद नेक्स्ट वीक में अगर ये 633 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है और डेली चार्ट पे क्लोज करना शुरू करता है तो एक अच्छा मूव ऊपर साइड हमको हाईएस्ट टेस्ट होते हुए ये प्रीवियस दिखाई दे सकते हैं, जो कि 19,800 के आसपास तक मार्केट एक बार जा सकता है। अभी टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल हम किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम इसको निफ्टी को बाइंग करेंगे 19,680 के ऊपर, जब तक ये रेजिस्टेंस हमारा नहीं निकलता प्रॉपर। अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर एक हमको अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 19,770 के आसपास तक जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। बट आज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गैप डाउन खुला और उसके बाद माइनर गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ी देर सस्टेन किया। जब आरबीआई पॉलिसी शुरू हुई उस समय एक बार ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने। फिर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रही थी मार्केट, इसी के आसपास थी और कल की क्लोजिंग से नीचे हम ट्रेड कर रहे थे। तो एक कल की क्लोजिंग के प्राइस के आसपास से रेजिस्टेंस फेस हुआ और उसके बाद एक शार्प पैनिक फॉल देखने को मिला। डाउन साइड के लिए हमने लेवल बात किया था कि 19,555 के नीचे अगर मार्केट निकलता है एक बार तो हम एक शॉर्टेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि जिसके लेवल हमारे 470-480 के आसपास होंगे, जो कि हमको आसानी से इस पैनिक फॉल में देखने को मिला। और उसके बाद फिर यहीं से मार्केट जहां पे कल कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर निकला था, वहीं से आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके वापस हो गया मार्केट। अभी हमारे पास कल के लिए क्या प्लान हो सकता है? कल के लिए अगर बात करें तो कल के लिए हमारे पास सिंपल है। अगर आप देखोगे तो अभी जो ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मार्केट अपनी रेंज करता जा रहा है धीरे धीरे। अगर इस रेंज में कंटिन्यू 1-2 दिन और बिता लेता है, ठीक है, इसी में साइडवेज रह जाता है या फिर कल ही हमको अगर ट्रेड अच्छी मिल सकती है, अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ी देर कंसोलिडेट कर लिए ये 550-600 के आसपास, तो फिर ये 600 जब 19,633 के ऊपर निकलेगा उसके बाद फिर ये एक 680 तक का छोटा टारगेट हमको मिल सकता है। और 680 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो कोई अगर प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो उसके बाद हमको ये
19,770 के पास निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड के लिए जब तक ये स्विंग हमारा ब्रेक नहीं होगा, जो कि जहाँ पे कल कंसोलिडेट किया था मार्केट ने काफ़ी टाइम, जो कि 470 से लेके 500 का एरिया था, 30-40 पॉइंट में ये काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था, करीब 2-2.5 घंटे। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है, यहाँ पे अगर आता है और यहाँ पे सस्टेन करके उसके बाद अगर फर्दर डाउन साइड या अप साइड किसी साइड भी ब्रेक करता है तो फिर उस तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करेगा तो एक थोड़ा सा शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 19,422 तक लेके आएगा। और फिर सेकंड जो हमारा ये जहाँ से हमारा बाउंस लिया था मार्केट ने, जो कि 19,330 के आसपास है सपोर्ट, ये सपोर्ट पे मार्केट आके एक बार इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इनको टाइम फ्रेम वाइज ट्रैक कर सकते हैं लाइव मार्केट में कि ये किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके अलावा आपको निफ्टी 50 के बाकी के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिनके आप टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर्स के स्टॉक में क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि आपके मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, EMAs क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर पाइवट पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर कितनी डिलीवरी ओवरऑल वॉल्यूम और कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कितनी डिलीवरी जनरेट हो रही है स्टॉक में, वो दिख जाएगा। उसके अलावा आपको न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा और बाकी बेसिक लर्निंग ऑप्शंस की मिल जाएंगे और टेक्निकल इंडिकेटर्स के रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे। साथ में हमारे पास हमारी इस वेबसाइट पे आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट मिल जाएगी, जो कि आपकी डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पोस्ट होती है। तो यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं कि उस दिन क्या मार्केट का व्यू था और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट एरिया था, आज उसी ब्रेकआउट एरिया के आसपास ही क्लोजिंग दे दी है। आज एक्सपायरी की ये क्लोजिंग है, तो खास इसका कोई वो नहीं है कि ये हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखेगी इतनी, क्योंकि आज काफ़ी पोजीशंस क्लोज हुई होंगी। तो अगर ये मार्केट कल किसी भी कंडीशन में गैप अप खुल जाता है तो फिर ये वापस जो है थोड़ा सा वोलेटिलिटी कर सकता है यहाँ पे और इस रेंज में फंसा रह सकता है। अगर कल कोई किसी भी कंडीशन में अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल के अगर डाउन साइड ब्रेक करना शुरू करता है तो फिर एक फॉल देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको 44,200 के आसपास तक मार्केट एक बार आने की कोशिश कर सकता है, जो कि हमारी ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। उसके अलावा अगर ऊपर निकलना है मार्केट को तो ऊपर 45,133 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हर प्राइस पे जो है सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। अगर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग करता हुआ मार्केट दिखाई देता है और इसके ऊपर नेक्स्ट डे अगर निकलता है तो एक अच्छा मूव हमको ये सारे लेवल्स टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि 45,456 और 45,856 के आसपास तक मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड अगर ब्रेक करेगा 44,440 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये 44,280 और उसके अलावा उसके बाद अगर नीचे सस्टेन करेगा तो फिर 44,000 आपका 111 और 44,033 के आसपास मार्केट एक बार डिप नीचे मार सकता है। फिर ये जो हमारा ब्रेकआउट जहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट निकला था, यहाँ पे आके फिर हमको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 43,800 से लेके और 44,000 के आसपास इस 200 पॉइंट के जोन में मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब तक हमारे पास अगर छोटा सा मूव लेना है वो अपर साइड में, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है फ्लैट ओपन होके और उसके बाद अगर 94,950 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर एक हमको शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है, जो कि 45,077 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और 80 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, फिर कंसोलिडेट करने लगा
और जब आरबीआई पॉलिसी शुरू हुई तो एक अप मूव ऊपर देखने को मिला और फिर ये लगभग जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 950-955 का, वहीं से लगभग 44,970 का हाई लगाकर और फिर वहां से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला, जो कि सीधे आपको जो है कैंडल्स में जो है सीधे 970-980 से आपको जो है मार्केट जो है 44,500 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। लगभग 400 पॉइंट का एक डायरेक्ट कट हमको देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अभी उसके बाद देखेंगे तो हमारे जो डाउन साइड का लेवल था वो लगभग 750 के आसपास था, जो कि हमने बात किया था कि 44,750 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है 44,633 और सेकंड टारगेट 44,555 के आसपास होगा। और गो में ही दोनों ही टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर यहीं से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करने लगा और उसके बाद फिर ओवरऑल थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ मार्केट दिखाई दिया। यहाँ पे अभी मार्केट ने एक रेंज फॉर्म कर ली है, जो कि लगभग 733 से लेके और 44,400-450 की है। ठीक है, लोअर एंड 450 के आसपास लगा हुआ है और उसके बाद अपर एंड जो इस रेंज का है वो 730 के आसपास का है। कल अगर मार्केट इसी जोन में कहीं फ्लैट ओपन होके और ये अगर हमारा देखेंगे तो इस जोन में अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है और आधा एक घंटा बिता के अगर ये वापस जो है 44,733 को निकालता है तो फिर ये वापस जो है एक बार ये इस जो आज का हाई है इसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है, जो कि 44,933 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है आता हुआ। उसके अलावा अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और वापस अगर 440 के लेवल को ब्रेक करता है थोड़ी देर होल्ड करके, तो फिर एक फॉल देख सकते हैं, जो कि इस डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हमारा लेवल है 280 के आसपास, 44,280 के आसपास एक बार मार्केट टिप मार सकता है। उसके अलावा अगर इस लो के नीचे सस्टेन करने लगा मार्केट तो फिर एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 44,033 और उसके बाद 43,888 तक मार्केट एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपर साइड के लिए एग्रेसिव बाइंग तभी होगी जब ये 45,133 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है मार्केट, अगर कल ही ये ऊपर आता है तो अगर 45,133 के ऊपर वन गो में निकलता है तो फिर थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि वन गो में अगर निकलेगा तो ऑलरेडी ये मूव कर चुका होगा, अच्छा सा करीब 500-550 पॉइंट का मूव कर चुका होगा यहाँ से, तो एक हमको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर सकता है मार्केट। अगर यहाँ पे आके थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन कर ले, रेंज कोई फॉर्म कर ले इसके ऊपर, उसके बाद अगर सेकंड हाफ में फिर निकलता है तो फिर उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रैप करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सेम साइड अगर वन गो में ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये 280 और 300 के आसपास हमको 300-350 के जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वन गो में ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे ये सेलर्स को ट्रैप करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करने देंगे, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।